कि नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं है। लेकिन जल्दबाजी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज से मत चूक जाइएगा, क्योंकि हम सबको ऐसा ही लगता है कि ये चीज मेरे साथ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इस रूम में जितनी लाइट है, इस लाइट से मुझे लगता है कि इस दुनिया में इतनी ही लाइट होती है। मुझे तब तक ये पता नहीं लगेगा जब तक मैं इससे ज्यादा जहां पे लाइट है उस रूम में नहीं जाऊंगा। नमस्कार डियर फ्रेंड्स, मैं दिल से स्वागत करता हूं एक बार फिर आप सभी का इस बेहद खास और इम्पोर्टेंट वीडियो। इससे पहले कि मैं इस वीडियो की शुरुआत करूं, मैं आपको एक चीज यहां बोलना चाहूंगा कि अगर अभी आपके लिए पॉसिबल है, आपके पास एक नोटबुक है और पेन है, तो जो लाइन ये अभी मैं बोल रहा हूं आपको, इस लाइन को नोट कर लेना। क्योंकि ये लाइन, इस लाइन के अंदर आपके हर उस सवाल का जवाब है। जब आप ये पूछते हैं कि मैं बहुत सारी टेक्निक कर रहा हूँ, उसके रिजल्ट मुझे नहीं मिल रहे हैं, मैनिफेस्टेशन की बहुत सारे मैं तरीके अपना रहा हूँ लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है, बहुत मेहनत मैं कर रहा हूँ, लाइफ में कर रही हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, ये सारे का सारा जो चक्रव्यूह है रिजल्ट ना मिलने का, ये चक्रव्यूह यहाँ से टूट रहा होगा इस एक लाइन के अंदर। इससे पहले कि मैं ये लाइन भी आपके साथ शेयर करूं, मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि ये लाइन जो आज आपने थंबनेल के ऊपर एक एक वर्ड पढ़ा है, उन वर्ड को मैं दोबारा से आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं। यूनिवर्स का खजाना तुम्हें खुद ही ढूंढ लेगा। 45 सेकंड सांसें बदल देंगी आपकी ब्लैक एनर्जी को डिवाइन एनर्जी में। और ये पूरे का पूरा प्रोसेस यहाँ इस वीडियो में मैं आपके सामने खोलने वाला हूं। पहले जो आपको लाइन जो समझनी है, जो आपके हर सवाल का जवाब देगी, वो लाइन ये है कि आप जो हैं उससे अलग सूक्ष्म लेवल पे, क्वांटम लेवल पे भी आप कुछ हैं। अगर आप जो हैं आप उसी के साथ लड़ रहे हैं, वहीं आप अपना पूरे का पूरा ताकत लगा रहे हैं, तो आपके लिए कोई भी टेक्निक काम नहीं कर रही है, कोई भी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक काम नहीं कर रही है, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप जो हैं, जो आपको दिखता है उससे परे जाते हैं, यानी कि सूक्ष्म लेवल पे जाते हैं, क्वांटम लेवल पे जाते हैं, वहां आप अपनी एनर्जी को बदलना जब सीखते हैं, तो आपके पास जो ब्लैक एनर्जी आपकी हुई पड़ी है, या जो ऐसी आप कह सकते हैं कि जो एनर्जी पूरी तरह से खराब हुई पड़ी है, उस एनर्जी को बदलते हैं, तो फिर वहां से आपके लिए कोई भी टेक्निक, कोई भी उपाय काम करने शुरू कर देता है। और ये मैं बहुत सारे लोगों को जब हेल्प करता हूँ पर्सनल सेशन में, मैं उनके साथ बैठा होता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि ये जो ब्लैक एनर्जी उनके पास है, ये एनर्जी किस तरह से हटाई जा सकती है और कुछ एक देर में हटाई जा सकती है। ये कोई मुश्किल काम नहीं। मैं यहाँ इस वीडियो में भी आपके साथ वो चीज शेयर कर रहा हूँ। पहले बात समझते हैं कि जब मैं ये बात कर रहा हूँ कि 45 सेकंड की सांसें आपकी जो ब्लैक एनर्जी है, जो खराब एनर्जी है, उस एनर्जी को वाइट और डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी, जहां से आपकी हर इच्छा पूरी हो सकती है। तो यहाँ जब मैं आपको ये प्रोसेस समझाऊंगा, तो यहाँ पे आपका कॉन्शियस माइंड आपके पास एक थॉट आपको क्रिएट करेगा कि नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं है। लेकिन जल्दबाजी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज से मत चूक जाइएगा, क्योंकि हम सबको ऐसा ही लगता है कि ये चीज मेरे साथ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इस रूम में जितनी लाइट है, इस लाइट से मुझे लगता है कि इस दुनिया में इतनी ही लाइट होती है। मुझे तब तक ये पता नहीं लगेगा जब तक मैं इससे ज्यादा जहां पे लाइट है उस रूम में नहीं जाऊंगा। सेम, आपको लगता है कि आपकी एनर्जी नेगेटिव नहीं है, ब्लैक नहीं है, डार्क एनर्जी आपके पास नहीं है, लेकिन जब तक आप उस
डिवाइन एनर्जी को नहीं छूते हैं, उस स्पिरिचुअल एनर्जी को नहीं छूते हैं, तब तक आपको इसका पता ही नहीं लगता है। बस ईमानदारी से जो चीज मैं बता रहा हूं उसको करके देख लीजिएगा। करके जैसे ही आप उसको देखेंगे, आपको वहां से एक अलग ही फीलिंग आपको मिलेगी। आपको एक पहली बार एक कनेक्शन मिलेगा, आप पहली बार उस चीज को टच कर पाएंगे, उस डिवाइन एनर्जी का मिठास आप चख पाएंगे, उस अमृत को आप चख पाएंगे। और जैसे ही आप उससे चखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपके रूम में एक्चुअल में अंधेरा था, जो कि आपको ये लग रहा था कि नहीं मेरे रूम में अंधेरा नहीं है। ये हम सबके साथ है माय डियर फ्रेंड। लेकिन यहाँ मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, अपने आप को कसूरवार नहीं मानना है। कुछ चीजों का हमें नहीं पता होता है, एक एक्सपर्ट ही आपको बताता है। आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट हो सकते हैं, आपके फील्ड की मुझे कोई जानकारी नहीं होगी, मैं अपने फील्ड का एक्सपर्ट हूं, मेरे फील्ड की आपको जानकारी नहीं होगी। तो यहाँ अपने आप को नीचा नहीं देखना है, ये नहीं मानना है कि मैं इन चीजों को नहीं जानता था, नहीं जानते थे। लेकिन जिस मोमेंट पे ये चीजें मिले आपको, वो अच्छी चीजें मिले, उनको अपना लेना चाहिए और अपनी लाइफ को बदलने की तरफ चल पड़ना चाहिए। अब देखिए आपको यहाँ पे करना क्या है। यहाँ पे आपको अपने आप को सूक्ष्म लेवल पे अपनी एनर्जी को बदलने के लिए अपने आप को निचोड़ना है, डिटॉक्स करना है। किस चीज से? जो आपके पास इमोशनल पॉइजन पड़ा है। मैंने कहा था ना, इमोशनल पॉइजन की अगर बात करें तो इमोशनल पॉइजन में क्या आएगा? इमोशनल पॉइजन में आपके पास कई सारी नाराजगी पड़ी है, नफरत पड़ी है, आपको ऊपर ऊपर देखने पे आएगा। मैंने आपको कहा था कि आप कहेंगे नहीं 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 मेरे पास कोई नाराजगी नहीं। मैं रोज लोगों के साथ बैठा होता हूँ सेशन में, थोड़ी देर में वो नाराजगी निकल के खूब सारी बाहर आती है, और यही नाराजगी ने उनको रोका होता है। आपको इस नाराजगी का पता कैसे लगेगा? जब आप इस प्रोसेस को करेंगे, आप इस 45 सेकंड के प्रोसेस को करेंगे, सांसों के इस उपाय को उपयोग को करेंगे, तब आपको इसका पता लगेगा। शुरू में आपको लगेगा नहीं नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो बहुत बढ़िया इंसान हूं, मैं तो सारी चीजें ठीक कर रहा हूँ। कसूरवार नहीं मानना है। फिर दोबारा बता रहा हूँ, प्रोसेस को देखना है। जो आपके पास, मैं जब ये कह रहा हूं कि आपके पास वो डार्क एनर्जी पड़ी है, तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि हम इस दुनिया में रहते हैं। आज अगर मैं ये कहूं कि मैं बहुत सारी चीजें जानता हूं और मेरे पास कोई डार्क एनर्जी कभी आ ही नहीं सकती, तो मैं आपको गलत कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं, आपको बलगरा रहा हूं, आपको गलत डायरेक्शन पे लेके जा रहा हूं। हम इस दुनिया में रहते हैं, घर गृहस्थ में रहते हैं, हमें अपने बिजनेस को देखना है, अपनी फैमिली को देखना है, बहुत सारे इशू हम सबके पास है। तो डार्क एनर्जी हम इकट्ठा करते करते हैं, इसको डिटॉक्स करना, इसको निचोड़ना, सूक्ष्म लेवल पे जाके अपनी एनर्जी को डिवाइन करना, ये बहुत जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है आपको। जब आपको इस डार्क एनर्जी को निचोड़ना है तो पहली चीज, हम में से बहुत सारे लोगों के पास एक चीज पड़ी होती है जो हमारी मैनिफेस्टेशन को पूरा नहीं होने देती है, हमारी एनर्जी को डार्क एनर्जी रखती है, डिवाइन एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होने देती है। वो चीज है ईगो। ईगो हमेशा हम हमारे पास कहीं ना कहीं से आई जाती है। इस ईगो को, ये जो ईगो है ये आपकी राह में बहुत बड़ी एक अड़चन है, लेकिन इसे आप खत्म कर सकते हैं। एक सिंपल थॉट आपको बताता हूं यहाँ पे। आप और मैं, कई बार ये आ, कोई भी इंसान है वो ये ईगो उसको ले लेता है कि ये चीज ठीक नहीं है, वो चीज ठीक नहीं है, वो इंसान ठीक नहीं है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, या कोई किसी तरह की उसको नॉलेज अगर हो जाती है, वो उस नॉलेज की ईगो पकड़ लेता है। किसी ना किसी तरह की ईगो उसके पास आ जाती है। जब वो ईगो उसके पास है तो वो ईगो एक थॉट से खत्म हो सकती है। थॉट ये है, विचार ये है कि जो सांस अभी आप ले रहे हैं, इस सांस को थोड़ी देर पहले ही किसी ने छोड़ा है। आप अगर किसी चीज की ईगो आपके पास पड़ी है तो अपने आप को ये बात बताइएगा भैया कि जो सांस तुम अभी ले रहे हो ये सांस किसी की छोड़ी हुई है। तुम किस चीज का घमंड कर रहे हो? किस चीज की ईगो है तुम्हारे पास? तुम्हारी तो सांसें भी अपनी नहीं है। ये सांस तुम छोड़ोगे ये किसी और के पास जाएगी। जो तुम ले रहे हो किसी की छोड़ी हुई सांसें हैं। तो ईगो नहीं होनी चाहिए। जितना ज्यादा आप इस लेवल पे जाएंगे, चीजों को समझेंगे,
आप पूरी तरह से यहाँ पे डिटॉक्स कर देंगे अपनी नेगेटिव एनर्जी को। और यही चीजें चाहिए होती हैं हमें हमारी मैनिफेस्टेशन तक पहुंचने के लिए, क्योंकि आप उस डार्क एनर्जी के साथ कभी भी उस डिवाइन एनर्जी के दरवाजे को नहीं खटखटा सकते। आप उस डिवाइन एनर्जी की दरवाजे को तभी खटखटा सकते हैं जब आप एक प्योर एनर्जी में, वाइट एनर्जी में, डिवाइन एनर्जी में, स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुके हैं। बात बहुत सिंपल है। आप देखते हैं कि ये जो 45 सेकंड की सांसों का उपयोग है, इसका हमें कैसे यूज करना है इस डार्क एनर्जी को डिटॉक्स करने के लिए। इसका उपयोग करना बहुत सिंपल है। पता कब लगेगा? करने के तुरंत बाद। 2 दिन बाद नहीं, 3 दिन बाद नहीं, 21 दिन बाद नहीं, 40 दिन बाद नहीं, करने के तुरंत बाद पता लगेगा कि कितना लाइट फील कर रहे हैं। विश्वास आएगा अंदर गहरे, एक दिल में एक तसल्ली आएगी कि चीजें हो जाएंगी, सारी चीजें बेटर हो जाएंगी, साथ दे रहा है कोई ना कोई। करना क्या होगा? रिलैक्स होके बैठें। प्रेफर करूंगा मॉर्निंग में, सुबह उठने के बाद करें, जब आपने कुछ खाया नहीं होता है। मैं कहूंगा कि पानी भी ना पिए, इस चीज को जरूर करें। डिटॉक्स करें पहले अपने आप को। देखो, हम हर चीज से डिटॉक्स करते हैं अपनी बॉडी को। जो भी विषैले पदार्थ हमारी बॉडी में, उनको निकालते हैं किसी ना किसी तरीके से। लेकिन जो ये इमोशन के विषैले पदार्थ, डार्क एनर्जी हमारी बॉडी में इकट्ठा हो रही है, इसको किसी तरह से नहीं निकालते हैं। इसको निकालने का तरीका बहुत आसान है। क्योंकि मैं स्वर विज्ञान एक्सपर्ट भी हूँ, मैं एनएलपी भी पढ़ाता हूँ, तो मैं दोनों चीजों का बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन, एक चीज ये भी आपको बता देना चाहता हूँ। क्योंकि हमारी थॉट, हमारी सांसें, जो यहाँ थॉट चल रहे हैं, ये थॉट ही हमारी सांसों के थ्रू यूनिवर्स में ट्रेवल करते हैं, और फिर यूनिवर्स से इंफॉर्मेशन लेके ये सांसें या थॉट क्रिएट करती हैं। तो इस गेम को कभी डिटेल में समझना चाहें तो व्हाट्सअप नंबर है, पर्सनल सेशन ले सकते हैं, और वहां मैं आपके साथ ये सारी चीजें शेयर कर रहा हूँ। अभी अपने आज के टॉपिक पे रहते हैं। तो अब आपको करना ये है कि आप रिलैक्स होके बैठे। आप यहाँ पे 30 सेकेंड, 30 सेकेंड, हर कोई इंसान सांस रोक सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। आप रिलैक्स होके बैठे, स्पाइन और कंधे आपके सीधे रहेंगे। यहाँ पे आप गहरी लंबी सांस लें। हाँ, एक बात और, अगर आपको अब इस चीज का आपके पास प्रैक्टिस नहीं है 30 सेकंड सांस रोकने की, तो आप स्टार्टिंग में कम सेकंड से शुरू करें। और अगर बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं तो फिर इसके लिए पहले एक काम कर सकते हैं आप, कुछ एक टाइम 15-20 मिनट सांस लेना और छोड़ना, ये शुरू रखें। आपने सांस ली, छोड़ी, इस तरह से, इस तरह से ली और छोड़ी। फिर आप 30 सेकंड रोक पाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। 20 सेकंड रोक ले स्टार्टिंग में, अगर 30 सेकंड नहीं रोक पा रहे हैं। अगर कोई इशू है, कोई डिजीज है या किसी और तरह का डॉक्टर ने मना किया, तो फिर अवॉइड करें इस चीज को। अभी यहाँ पे करना क्या, 30 सेकंड सांस लें गहरी लंबी। इस सांस को 30 सेकंड तक होल्ड करके रखें। कहाँ? अपनी नाभि के ऊपर, नाभि चक्र के ऊपर होल्ड करके रखें। कोई यहाँ पे फालतू का कोई विचार आ रहा है, नहीं आ रहा है, उसके साथ नहीं लड़ना है। किसी विचार की यहाँ कोई बात नहीं है, सिर्फ वो डिटॉक्स करने की बात है यहाँ पे। उस डार्क एनर्जी से प्योर एनर्जी में कन्वर्ट होने की बात है। जो भी विचार आ रहा है उसको आने दें, ध्यान से देखते रहें। इस सांस को 30 सेकंड बाद तेजी के साथ मुंह से छोड़ दें। कितनी बार करेंगे ऐसा? ऐसा आप जो 30 सेकंड तक आपने, ये जो आपको करना है, इसको आप ज्यादा से ज्यादा 11 बार कर ले। बहुत है 11 बार। फिर आप इसको, जब आपने 11 बार ये कर लिया, फिर नेक्स्ट चीज देखिए आपको क्या करना है। फिर 15 सेकंड की एक चीज देखिए। यहां आपको सांस जब आप ले रहे हैं, यानी कि इसको सुगुन की सांसें बोलते हैं, इनहेल जब आप कर रहे हैं, तो आपको इनहेल, आपने अभी सांस छोड़ दी। पहली बात तो जब आपने 30 सेकंड के ये 11 राउंड किए, तो उसके बाद थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, रिलैक्स सेशन को अपनाएं, थोड़ी देर शांत होकर बैठे। कितनी देर? 1 मिनट।
क्योंकि उस टाइम पे जो ऑक्सीजन का फ्लो है वो आपको प्रॉपर मिल चुका होगा। उसके बाद इस दूसरे स्टेप के ऊपर आए। यहाँ आप जब सांस ले रहे हैं तो आप सांस लेने आपने सांस पहले छोड़ दी, सांस लेने से पहले अभी सांस लेनी नहीं है, यहाँ 15 सेकंड का एक गैप क्रिएट करें। उस टाइम पे हमने सांस होल्ड ली थी, अंदर होल्ड की थी। इस टाइम हम अंदर नहीं होल्ड कर रहे हैं, हम बाहर ही रोक, सांस को बाहर फेंक दिया हमने, अंदर सांस नहीं है। अब यहाँ रुकना है, कितनी देर? 15 सेकंड। देखो मैं बताता हूँ, ऐसे सांस ली हुई थी, पूरी सांस बाहर छोड़ दी, अब लेनी नहीं है, अब 15 सेकंड होल्ड करना है। कर सकते हैं आसानी के साथ, कोई बड़ी बात नहीं। 15 सेकंड नहीं हो रहा है, कम करिए, स्टार्टिंग में 5 सेकंड करिए, 10 सेकंड करिए, जितना हो रहा है उतना आसानी के साथ करिए, जोर जबरदस्ती नहीं करनी है अपने साथ। जब आप इस प्रोसेस को 11 बार ही कर चुके होंगे तो फिर अपने आप से क्वेश्चन पूछिएगा, अभी कैसा फील कर रहे हैं? आपकी अंदर की बॉडी, आपकी सूक्ष्म बॉडी, आपकी क्वांटम लेवल पे जो बॉडी है, जो अंदर की जो चेतना है, वो आपको अपने आप बता देगी कि आपकी डार्क एनर्जी रिमूव हुई है या नहीं हुई। उसको करने के तुरंत बाद बताएगी, इस एक्सरसाइज को करने के जस्ट बाद बता देगी। तो ये बहुत पावरफुल चीज आज मैंने आपके साथ शेयर की है, इसको छोड़िएगा मत, इसको अपना के रखिएगा। इससे आप बहुत बड़ा गेम चेंज कर सकते हैं। बहुत सारी एक्सरसाइज और बहुत सारी तरीके जो आप अपना रहे हैं, वो कई बार इसलिए भी चीजें नहीं टारगेट पे पहुंच पाती हैं क्योंकि वो डार्क एनर्जी उस चीज को मूव नहीं होने देती है। तो ये इसलिए जरूरी है। दो मैसेज आपके लिए, एक ये मनी मैग्नेट इत्र है और रिलेशनशिप हीलिंग इत्र है। इसे आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके कोरियर के थ्रू मंगवा सकते हैं। और ऐप है मेरी 1111 अवेकनिंग हब, इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। इसके ऊपर आपके लिए कई सारे खूबसूरत कोर्सेज है जिनको आप अवेल कर सकते हैं। लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको ये मिलते हैं। स्वर विज्ञान का कोर्स भी वहाँ पे अवेलेबल है। और बहुत जल्द एक और बहुत एडवांस लेवल का स्वर विज्ञान का कोर्स मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, जो बहुत जल्द लॉन्च हो जाएगा मेरी ऐप के ऊपर, इसी 1111 अवेकनिंग हब के ऊपर। जैसे ये लॉन्च होगा आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग आपके रिलेशन में, आपके फ्रेंड सर्कल में या आपकी फैमिली में इस डार्क एनर्जी को लेके घूम रहे हैं और ये डार्क एनर्जी को डिटॉक्स करने का तरीका नहीं पता है। इसीलिए जितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं रिजल्ट नहीं आ रहे, तो उनको हेल्प करिएगा कि वो जो मेहनत कर रहे हैं उससे उनकी लाइफ में रिजल्ट आए और खूब सारी ब्लेसिंग आपको मिलती रहे। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कि ईश्वर आपकी सारी जो नेक इच्छाएं उनको जरूर से पूरा करें। थैंक यू सो मच।